व्यवहार कुशल थे, जरा वो समझिए कैसे थे राम जी। आप अपने पड़ोसियों से दोस्ती नहीं कर पाते, आपका बोलचाल पड़ोसियों से नहीं है, आपके पड़ोसी आपसे प्रसन्न नहीं है। और राम जी ने रावण से लड़ने के लिए जंगल के बंदर भालुओं की सेना तैयार कर ली कि नहीं? कहो हाँ कि ना। राम जी व्यवहार कुशल ना होते तो राम जी के सपोर्ट में लोग लड़ते क्यों? रावण कम पावरफुल था क्या? रावण को आप हल्के में ना लीजिए, रावण बहुत पावरफुल था, पर राम जी व्यवहार कुशल थे। राम जी अपनी मुस्कान से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से लोगों को आकर्षित कर लेते थे। राम, इसलिए कहता हूं सफल व्यक्ति का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए सबके प्रति। आज लोग मार खा जाते हैं अपने स्वभाव से। आज थोड़ा सा पैसा आ जाए किसी के पास तो लोग अपना स्वभाव बदल लेते हैं। अरे हम तो बड़े आदमी, तुमसे क्यों बात करेंगे, तुम तो दो कौड़ी के आदमी हो। गलत है ये, गलत है ये। व्यवहारिकता ऐसा नहीं आदेश देती कि आप किसी को दो कौड़ी का समझें। अरे जिसे आप दो कौड़ी का समझ रहे हैं, जब पांव में कांटा लगता है ना, तो पास में पड़ा दो कौड़ी का कांटा ही आपको दर्द से निजात दिला देता है। जिसे आप दो कौड़ी का समझ रहे हैं, पता नहीं वो व्यक्ति कब आपकी जरूरत बन जाए, कब आपका काम कर दे, कब आपको सफल बनाने में उसका हाथ हो जाए। इसलिए व्यवहार बना के चलिए, व्यवहार बिगाड़ने में बहुत नुकसान है। भाई गंदा पानी भी पीने के काम भले ना आए, पर आग बुझाने के काम तो आता है। रिश्ते पुराने से पुराने हैं, उन्हें रखे रहिए संभाल के, बिगाड़िए मत, क्योंकि रिश्ते कभी ना कभी काम आते जरूर हैं। आपका अपना व्यवहार है वो कभी काम आएगा, हाँ या ना। इसलिए मुझे एक घटना याद आ गई कि एक कोरियर वाला था, कोरियर या यूं कहिए एक अखबार देने वाला था, सरल भाषा में आप समझिए। एक अखबार बांटने वाला था। सवेरे सवेरे साइकिल में अखबार डालने आपके घर पे एक आदमी आता है। एक दिन अखबार वाला आया और वो बहुत थका था, तो जिस घर में अखबार डालता उस घर में एक माँ रहती थी और एक बेटी रहती थी। वो माँ बेटी बड़े प्रेम से रहते थे। और वो अखबार वाला आया। आज वो अखबार वाला बड़ा उदास था, परेशान था। तो वो बेटी ने कह दिया, वो जो अखबार लेती थी, भैया आप उदास हैं, क्या हुआ? उसने कहा, आज मुझे बड़ी भूख लगी है, कल रात को मैंने भोजन नहीं किया और कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, मैं किराए के घर पर रहता हूँ और मेरी हिम्मत नहीं थी बनाने की और कुछ सामान भी नहीं था, सो मैंने भोजन नहीं बनाया, बड़ी भूख लगी है। तो वो लड़की बोली, आप एक काम करो, मैं आपके लिए भोजन मेरा तैयार है, आप भोजन कर लो। अखबार वाला बोला, भोजन करूंगा तो फिर ये अखबार लेट हो जाएगा लोगों तक। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं दूध लाती हूँ। वो खड़ा रहा, अंदर से गई, मिश्री डालकर बढ़िया गाढ़ा सा दूध लाई, भैया ये गिलास भर दूध पी लो। उसने दूध पिया, उसका धन्यवाद दिया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, चला गया। वो अखबार वाला, उसका समय बदल गया। अखबार डालते डालते उसकी लिंक ऐसी हो गई कि किसी ने उसे गोद ले लिया। और वो गरीब था, उसके पढ़ने की इच्छा थी, किसी ने उसे पढ़ा लिखा दिया और वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। जब डॉक्टर बना तो उसने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया और आज संयोग देखिए, हॉस्पिटल में वही लड़की अपनी माँ को लेकर चली गई। उसे पता नहीं था ये हॉस्पिटल किसका, वो तो चली गई। और जब गई तो क्या हुआ, बोले इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दिल धड़क नहीं रहा है और श्वास बार बार रुक जाती है, ऑक्सीजन की कमी है, कुछ कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टरों ने भर्ती किया, इलाज हुआ और जब इलाज संपन्न हुआ तो बिल बन के आया। बिल था 14 लाख रुपए, 14 लाख का इलाज।
बहुत कंडीशन बुरी थी माँ की, पर डॉक्टर ने कवर किया। 14 लाख रुपए का बिल आया। वो लड़की रोने लगी, हे भगवान, अभी तो बीमारी से मरना था, अब इस बिल से मर जाएंगे। इतनी औकात नहीं है कि हम 14 लाख रुपए दे सकें। और भाई आपने बताया क्यों नहीं? वो माँ बोली, बताया क्यों नहीं, कितना खर्चा है, हम तो इलाज ही नहीं कराते, मर जाते। तभी वो बिल के नीचे लिखा था, आपका बिल चुक गया है। और नीचे लिखा था, बहन आपने आज के 10 साल पहले ही बिल चुका दिया है। वो लड़की समझ नहीं पाई कौन है। तभी वही डॉक्टर जिसे उसने 1 गिलास दूध पिलाया था, वो व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। अरे आप अखबार वाले भैया हैं? हाँ हाँ, हम वही अखबार वाले हैं जिन्हें आपने 1 गिलास दूध पिलाया था। उस 1 गिलास दूध की कीमत, जब आप मेरे पे मुसीबत थी तो आपने मेरा संकट दूर किया, जब आप पे संकट आया तो मैंने आपका संकट दूर किया। आपने 1 गिलास दूध पिलाया था, ये रही 1 गिलास दूध की कीमत। 14 लाख रुपए माफ कर दिए उसने। माँ को प्रणाम किया, कहा कभी भी जरूरत पड़े आपका भाई खड़ा है, आ जाना। कहने का तात्पर्य यह है, उस लड़की ने अखबार वाले के साथ गंदा व्यवहार करता, रही तो अखबार वाला, इसकी तो गरज है, ये तो पैसे लेता, अखबार डालता है। लेकिन इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है। तुम्हारे घर में काम वाली बाई झाड़ू लगाती है ना, पोंछा लगाती है ना, वो भी इंसान है, उसके भी बच्चे होते हैं, उसको भी सुख दुख होता है, उसको भी दर्द होता है, उसकी भी पीड़ा होती है। आप तो ये समझते पैसा लेती है, काम करती है, कोई फोकट में थोड़ी काम करती है ना। अरे भाई, कई बार ऐसा होता है कि जो बूढ़ी माँ काम वाली बाई काम करती है ना, उसकी मजबूरी होती है। उसकी कई बार देखा, बूढ़े बूढ़े लोग काम कर रहे हैं, तो क्या उनका शरीर कह रहा है कि काम करो? उनका शरीर तो चाह रहा कि आराम करो, पर मजबूरी है, 2 रोटी खानी है, सो तुम्हारे घर का झाड़ू पोंछा करना पड़ता है। इसका अर्थ यह है मेरी माँ कि हम सभी को इंसानियत का परिचय देना चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, यदि हम किसी के काम आ सकते हैं तो आ जाएं। यही सबसे बड़ी दौलत है मेरी माँ, यही सबसे बड़ा संग्रह है, यही धन का संग्रह। मैंने आपके लिए यदि 5000 रुपए खर्च कर दिया, एक बाई झाड़ू लगाती थी और उसने हमसे कहा कि गुरुजी, हमारे बेटे की आंख में कोई प्रॉब्लम है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5000 का खर्चा है। बहुत पुरानी बात है, ये मेरे जीवन की बात है। झाड़ू पोंछा का काम करती थी। उसने कहा, मैं उसे मैया कहता था, मैया कैसी हो, रोज पूछता था, मैया ठीक है सब। उसने कहा आज हमारे बेटे की आंख में कोई प्रॉब्लम है तो 5000 का खर्चा है। वो बेलदारी का काम करता था, तो ऊपर से कोई कील होती है ना बेलदारी, वो सेंटिंग इत्यादि छत डालने की लगाते हैं, तो वो ऊपर देख रहा था और ऊपर से कील आके उसकी आंख में गिर गई, तो वो आंख डैमेज हो गई। ज्यादा नहीं लगी पर थोड़ी सी चोट तो आ ही गई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा 5000 का खर्चा है और 5000 रुपए। उसने कहा मेरे पास तो 5000 नहीं है। मैंने तुरंत उसे 5000 रुपए दिए। मैंने कहा जाओ आप जल्दी से इलाज कराओ 5000 के लिए। यदि 5000 रुपए देने से किसी की आंख बचती है तो भगवान मेरी आंख सदा बचा के रखेंगे ना। आप किसी के साथ अच्छा किया करो, पर बदले में ये अपेक्षा ना रखा करो कि इसके बदले आपके साथ कोई अच्छा करेगा ना। जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो बिहारी जी आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देते, कभी बुरा नहीं होने देते। आप ना गलती ये करते हैं कि आप पड़ोसन के साथ अच्छा करते हैं तो आपको ये लगता है पड़ोसन मेरे साथ अच्छा करे ना, वो नहीं करेगी अच्छा, तुम्हारे साथ भगवान अच्छा करेंगे। ये संसार के लोग ऐसा नहीं करते, सबके अंदर व्यवहारिकता नहीं होती।
आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आज समाज में देखने को मिलता है वो आपके साथ बुरा कर देता है। जिसके साथ आपने बहुत अच्छा किया वो आपके साथ बुरा करता है। इसका अर्थ आप कहते हैं महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं और हमारे साथ तो बुरा हो जाता है। कोई बात नहीं, आप कभी ये ना सोचा करो कि वो आपके साथ अच्छा करेगा। सदा ये विश्वास रखो कि आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो बिहारी जी ने देखा है ना कि तुमने अच्छा किया है, अब बिहारी जी की जिम्मेदारी वो तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने देंगे।